हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिफोक। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा नाम है अरुण। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज करने जा रहे हैं मैं इनहेरिटेंस के अंदर ओवरराइडिंग, मतलब पीएचपी के अंदर ओवरराइडिंग पॉसिबल है नहीं। दो दो चीज़ें होती हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। होता क्या है कि ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि ओवरलोडिंग होती क्या है बिटवीन टू क्लासेस। ओवरराइडिंग पॉसिबल बिटवीन टू क्लासेस। होता क्या है कि ओवरराइडिंग के अंदर कि हमारा सेम नाम का फंक्शन, जैसे कि हमारे एक क्लास बनाई है, कोई भी क्लास, जैसे क्लास फ्रूट। ठीक है, मैंने फ्रूट के नाम से एक क्लास बनाई है। दूसरी बना दी है मैंने चाइल्ड के नाम से। ठीक है, तो होगा क्या कि इसमें कुछ किसी नाम का फंक्शन है। ठीक है, सेम नाम का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हमने बना दिया, पब्लिक फंक्शन। पब्लिक फंक्शन शो करके एक नाम का फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये हमारा फंक्शन था। अब सेम नाम का फंक्शन, ठीक है, सो सेम नाम का फंक्शन दूसरी क्लास में बना देते हैं विद इनहेरिटेंस के साथ। यदि हम यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, मतलब एक्सटेंड फ्रूट, होगा क्या कि इसमें सोनाम का फंक्शन है, हमने एक्सटेंड किया। मतलब कि इनहेरिटेंस में होता क्या है कि बेस क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में आती हैं। अब सेम नाम का फंक्शन है, सोनाम का फंक्शन है, तो वो इसे इनहेरिट कर देगा, मतलब कि ओवरराइड कर देगा। जो इसकी वैल्यू होंगी उन्हें हटा देगा, और जो चाइल्ड क्लास का फंक्शन होगा उनकी वैल्यू को शो कराएगा। ये तो होती है ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है कि विद इन द क्लास होता है, मतलब जैसे कि ये क्लास है हमारी और सेम नाम का फंक्शन विद विद डिफरेंट पैरामीटर। मतलब कि हमने कोई दूसरा फंक्शन बनाया, पब्लिक फंक्शन सो। ठीक है, वो ब्लैंक था, इसमें हमने पैरामीटर डालने कोई भी, जैसे डॉलर वेर करके एक पैरामीटर या दो पैरामीटर, और सेम नाम का फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर यूज़ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। इसे क्या कहते हैं हम, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ। विद इन दी क्लास। ठीक है, होता है क्या है कि ओवरलोडिंग होती है कि एक ही क्लास के अंदर, और ओवरराइडिंग होती है बिटवीन टू क्लासेस के अंदर, कि एक सेम नाम का फंक्शन है हमारे पास और हम दूसरी क्लास में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होती है ओवरराइडिंग, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं होती, ओवरलोडिंग के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बस मैं बता रहा हूँ ओवरलोडिंग होती क्या है कि सेम नाम का फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर, मतलब एक क्लास के अंदर, जैसे एक क्लास है हमारी फ्रूट क्लास, और इसके अंदर दो फंक्शन बना दिए, एक ब्लैंक है एक सिंगल पैरामीटर के साथ। यदि हम एक और बना देते हैं बाई चांस, ये एक फंक्शन और बना देता हूँ मैं, और उसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक, कॉमा करके वेर टू। ठीक है, तो ये होती है ओवरलोडिंग, दैट्स कॉल्ड दी ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में होता है क्या है कि सेम नाम का फंक्शन होगा, ये ब्लैंक है, ये सिंगल पैरामीटर है, डबल पैरामीटर। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग होती है, पर ओवरलोडिंग पीएचपी के अंदर चलती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ओवरलोडिंग। उसके लिए एक अलग वे है थोड़ा, मतलब कि हो बोल नहीं सकते उसे हम ओवरलोडिंग, पर एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू या उसके थ्रू, एक फंक्शन के थ्रू हम बनाते हैं। पर वैसे कोई इंटरव्यू में पूछे आपसे, ओवरलोडिंग पीएचपी के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, हम ओवरलोडिंग कर ही नहीं सकते, कि सेम नाम का फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर यूज़ नहीं करते। यदि आप चलाने की भी कोशिश करते हो तो पीएचपी सपोर्ट नहीं करता। यदि मैं इसे कुछ टाइम के लिए यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस करता हूँ इसे सेव करके, मैं से रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को। ठीक है, कैन नॉट री डिक्लेयर फ्रूट शो।
वो कह रहा है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर, मतलब कि हम उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। PHP सपोर्ट ही नहीं करता, हम रीडिक्लेयर कर ही नहीं सकते फ्रूट के अंदर सो फंक्शन को बार बार, ठीक है, क्योंकि हम चला ही नहीं सकते PHP के अंदर। हम बात करेंगे केवल ओवरराइडिंग के बारे में, ओवरराइडिंग कैसे काम करती है। तो कुछ टाइम के लिए इसे हम हटा देते हैं, केवल एक ही फंक्शन रखते हैं सो नाम से कुछ भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में होता क्या है, मैं आपको वैसे बता चुका हूँ पहले कि बिटवीन टू क्लासेस होता है कि हमारे पास ये क्लास है, ये क्लास है, सेम नाम का फंक्शन, हम उसे दूसरी क्लास में चलाने की कोशिश करेंगे तो ओवरराइड कर देगा। अब यहाँ पे जो भी पैरामीटर हम डालेंगे वो पैरामीटर चलेंगे, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे जो 2 पैरामीटर होंगे वो नहीं चलेंगे, 2 हो, 3 हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, ठीक है। मतलब कि अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल लेके, कि मैं कुछ 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। डॉलर नेम, एक ले लो, 2 ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं सिंगल एक नेम ले लेता हूँ, ठीक है। और बस, ठीक है, सिंगल वेरिएबल के साथ कर रहा हूँ मैं, नेम ले लिया हमने, ठीक है। और मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अब मैं एक वैल्यू पास कर देते हैं इसमें, डॉलर नेम करके, ठीक है। और यहाँ पे डॉलर दिस नेम इक्वल टू डॉलर नेम, ठीक है। वो वैल्यू इसमें आ जाएगी और हम इस वैल्यू को शो करा देते हैं, इको पेरेंट क्लास फ्रूट नेम लिख देते हैं, नेम डॉलर दिस नेम, ठीक है। अब ये चीज़ हम एग्जैक्ट इसके अंदर चला देते हैं, ठीक है। फंक्शन बना दिया। अब क्या, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, डॉलर कलर, हाँ कलर ले लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे हम कलर डाल देते हैं और यहाँ पे कलर डाल देते हैं, ठीक है। और सॉरी, हाँ ठीक है, एक वेरिएबल और लेना होगा हमें, नेम नेम कलर कोमा डॉलर नेम, ठीक है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर ऊपर से आ रहा, उसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया हमने, कलर नेम, नेम और उसका कलर। यहाँ पे नेम आप पहले डाल देते हैं, उसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, नेम कलर पहले डाल दिया, नेम बाद में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इन्हें हम शो करा दें, डॉलर दिस नेम एंड कलर, डॉलर दिस, ठीक है, डॉलर दिस कलर, ठीक है। हमने दोनों चीज़ नेम और कलर उसके डाल दिए। अब मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। डॉलर OBJ इक्वल टू न्यू, ठीक है, चाइल्ड, पेरेंट की जगह यहाँ पर चाइल्ड क्लास कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है, चाइल्ड क्लास, ठीक है। और यहाँ पे ये कोमा, ठीक है। अब क्या है कि हम कॉल कर रहे हैं तो इसमें कलर और नेम डाल, कलर डाल देते हैं रेड एंड नेम डाल देते हैं एप्पल, ठीक है। और फंक्शन कॉल कराते हैं डॉलर OBJ और फंक्शन का नाम है सो। अब देखो होगा क्या, हमारे पास, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो हमने क्लास बनाई फ्रूट क्लास, इसमें कंस्ट्रक्टर है, उसमें एक वेरिएबल पास है डॉलर दिस नेम करके, नेम वैल्यू है। दूसरा फंक्शन कॉल कराया हम सो, और उसके अंदर मतलब उसकी वैल्यू को शो करा दिया, और मैंने फ्रूट क्लास को एक्सटेंड कर लिया चाइल्ड क्लास में, ठीक है। मैं नेम को आगे पीछे कर देता हूँ, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा,
पर थोड़ा समझने में ईजी हो जाएगा वो। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉमा डाल देता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे एक क्लास है हमारे पास, फ्रूट क्लास। ठीक है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कॉल जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है, और जिसमें हम जो वैल्यू डालते हैं वो डायरेक्ट उसमें पास हो जाती है। ठीक है, जो वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पे हमने उसे फंक्शन के थ्रू शो करा दिया है, शो फंक्शन। पर हमने क्या किया, फ्रूट क्लास को एक्सटेंड कर लिया है चाइल्ड क्लास में। तो जो इसकी प्रॉपर्टी होंगी सारी इनहेरिट होकर यहाँ पे आ जाएंगी। कंस्ट्रक्टर आएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर आएगा विद प्रॉपर्टी के साथ, हमने यहाँ पे डाल दिया। और उसमें एक वेरिएबल और ऐड कर दिया कलर, और यहाँ पे दोनों की वैल्यू डाल दी। वहाँ पे एक फंक्शन बनाया शो, पहले से आ रहा है ये वाला फंक्शन शो, हमने दूसरा फंक्शन बना दिया। तो जो पहला वाला जो फंक्शन और कंस्ट्रक्टर आ रहे होंगे वो ओवरराइड कर देंगे, और जो हम डाल रहे हैं वो करंट टाइम पे वो चलेंगे। ठीक है, चाइल्ड क्लास में ये डाल दिया, ये वैल्यू डाल दी और ये कर दी, और हमने इसे चलाने की कोशिश करते हैं। हमने रेड और एप्पल डाल दिया। ठीक है, और इसे हम चलाते हैं। ठीक है, शो करके सिंटैक्स एरर डॉलर नेम, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड डॉलर नेम, लाइन नंबर 8। ओके ओके, एनी नेम, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा पब्लिक कर देता हूँ। अनएक्सपेक्टेड कलर पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, चाइल्ड क्लास फ्रूट नेम रेड एंड कलर एप्पल, उसने क्या किया, चाइल्ड क्लास का आउटपुट हमें दे दिया। ठीक है, यदि हम इस फंक्शन को नहीं चलाते हैं, ठीक है, मैं बाई चांस इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ओवरराइडिंग बंद जाएगी। अब इनहेरिट होकर ये वाला फंक्शन आ रहा होगा शो, और इसमें जो वैल्यू है वो आ रही होगी। अब मैं इसे रिफ्रेश कराता हूँ। पेरेंट क्लास फ्रूट नेम, फ्रूट नेम, अच्छा फ्रूट नेम कर रखा है मैंने, फ्रूट कलर कर देते हैं, उल्टा कर दिया मैंने। हाँ, क्योंकि वैल्यू ही मैंने वैसे डाली हुई है। इसे एप्पल कर देता हूँ क्योंकि अब नाम चेंज कर दिया, क्योंकि ऊपर मैंने वहाँ पे पहले नाम कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद कलर कर दिया, यहाँ पर रेड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो उसने एप्पल, पेरेंट क्लास फ्रूट नेम एप्पल उसने पास कर दिया है। ठीक है, एप्पल उसने दे दिया। अब बाई चांस मैं इसमें एक वैल्यू पास करता हूँ, अब देखना आप। ठीक है, अब मैं क्लास ऑब्जेक्ट के उनसे बना रखा हमने चाइल्ड क्लास का, और एक एप्पल पास कर रहा हूँ उसके कंस्ट्रक्टर में। ओवरराइड हो रहा है हमारे पास फंक्शन, उसमें दो वैल्यूज आ रही हैं, तो एरर कर देगा। वो कह देगा अनकैच आर्गूमेंट काउंट एरर टू फ्यू आर्गूमेंट इन द फंक्शन चाइल्ड। मतलब कि हो क्या रहा है कि एरर का मतलब बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने एक आर्गूमेंट पास कर रखा, एक वैल्यू, पर कंस्ट्रक्टर के अंदर दो वैल्यू हैं, क्योंकि हमने ओवरराइड कर रखा। यदि मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अब क्या होगा कि इस क्लास के अंदर इनहेरिट हो रहे होंगे ये दोनों फंक्शन, ये वाला कंस्ट्रक्टर और ये वाला। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए, वो पहले वाले में तो सिंगल वैल्यू है ना। ऐसे रिफ्रेश कराता हूँ, वो उसने चला दिया। यदि मैं सेम नाम के फंक्शन और वो सारी चीज़ें बनाता हूँ इसके अंदर, तो उसे ओवरराइड कर देगा जो पेरेंट क्लास में आ रहे हैं। हमारे फंक्शन चलेंगे जो हमने चाइल्ड क्लास में बना रखे हैं। आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये देखिए, ओके, फ्यू आर्गूमेंट, हाँ मतलब दो आर्गूमेंट है, हम एक पास कर रहे हैं, यहाँ पर दो डालने पड़ेंगे। रेड कर देता हूँ मैं, Ctrl+S, और रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, चाइल्ड क्लास फ्रूट नेम एप्पल एंड कलर रेड, तो उसमें जो भी वैल्यू होंगे वो उसे आउटपुट में दे देगा। यदि हम यहाँ पे बाई चांस @ लगा के देखते हैं, उसे चला के देखते हैं, ओके ये नहीं चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ करके देख रहा था। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया है, क्योंकि चाइल्ड क्लास हमेशा होगा कि ओवरराइड में, क्योंकि बेस क्लास में जो भी फंक्शन होगा वो हमारा नहीं चलेगा, और जो चाइल्ड क्लास में होगा, मतलब पेरेंट क्लास, हम बेस क्लास चाइल्ड क्लास, या पेरेंट चाइल्ड बेस एक्सटेंड, कुछ भी बोल सकते हैं उसे। इसे बेस क्लास ही बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास ही बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो नाम है, तरीके हैं दो तीन तरह से बोलने के। तो ऐसे में हम, जैसे कि बेस क्लास थी, हमने उसमें कुछ फंक्शन बनाए थे, यदि हम उसमें डालते हैं उसे ओवरराइड कर देता है। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना,
वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब कोडेड फॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।